Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, consider a circle of radius 42 centimeter. An insect crawl with uniform speed 1.3 centimeter per second along the chord AB and then along the circular arc BCD to reach the point D and then follow chord DA to reach finally A. The time spent by the insect to crawl from A to A is closest to. Okay, A से A आने पर इसका कितना टाइम स्पेंड होगा वो हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ इस क्वेश्चन में देखिए आपको टाइम स्पेंड क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपने क्या लिख लिया यहाँ से, टाइम स्पेंड. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में देखिए पार्टिकल क्या कर रहा है आपका, सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है. ओके, दिस ये आपका कोई सर्कुलर है, ये आपकी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी कवर कर रहा है. ओके, ये आपका देखिए इस तरीके से आपकी ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ऐसे गिवन कर रखी है. ओके, ये आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस टाइप से इसकी ट्रेजेक्टरी है. ओके, अब देखिए बच्चों, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रेजेक्टरी. ओके, और यहाँ से देखिए ये एंगल आपको कितना गिवन कर रखा है, दिस इज सी. ओके, और यहाँ पर देखिए ये आपका बी पॉइंट है. ओके, दिस इज अवर डी पॉइंट, ये क्या आपका, दिस इज अवर डी पॉइंट. पार्टिकल आपका ए पर है. ओके, तो देखिए ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपका ए बी कॉर्ड हो जाएगी, और ये कॉर्ड क्या हो जाएगी आपकी, दिस कॉर्ड इज 80. ओके, तो देखिए बच्चों क्या बता सकते हैं हम यहाँ से, ये एंगल देखिए आपका 60 डिग्री इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, और ये एंगल भी आपका 60 डिग्री के इक्वल है. ओके, हमें पता है कि ये जो साइड है ये साइड क्या है कि दोनों के लिए कॉमन है, और ये क्या हो जाएगी आपके रेडियस के इक्वल होगी, तो ये आ रहा है. ओके, तो हम बता सकते हैं बच्चों, अगर ये साइड कॉमन है तो ये साइड और ये साइड भी क्या होगी आपकी, इक्वल होगी. और किसके इक्वल होगी, देखिए बच्चों, ये एंगल 60 डिग्री है. ओके, तो हम बता सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइड हो जाएगी. ओके, ये एंगल देखिए, ये एंगल, ये साइड तीनों साइड के आपके इक्वल है, तीनों ही के आपके रेडियस है. तो ये एंगल 60 होगा, तो हम बता सकते हैं दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू 60 डिग्री. ये भी क्या होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा. तो दोनों कितने हो गए, 120. तो आपका ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, 240 के इक्वल. टोटल कितना होता है आपका 360 के इक्वल. ओके, और इनकी डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, आर के इक्वल, इसकी डिस्टेंस भी आपकी आर के इक्वल हो जाएगी. ओके, तो ये हम बता सकते हैं. अब पार्टिकल क्या कर रहा है, देखिए आपका पहले ए से बी की तरफ जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ए से बी कॉर्ड में, फिर बी सी डी सर्कुलर पाथ, फिर डी टू ए अगेन कॉर्ड में. ओके, तो हमें बताना है कि टोटल टाइम कितना लेगा. तो देखिए पहले इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया हम ये देख लेते हैं. सर्कल का टोटल देखिए डिस्टेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस अगर वो 360 डिग्री कवर कर लेता तो हम बता सकते थे ये तो आपका 2 पाई आर के कर लेता, मूव कर लेता. ओके, लेकिन इसने कितना कवर किया, 240. तो 360 डिग्री कवर करने के लिए 2 पाई आर चाहिए, तो आपका 1 डिग्री कवर करने के लिए 2 पाई आर बाय 360, हमें कितना फाइंड आउट करना है, 240. तो हम भी क्या कर ले, इसको 240 से यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर दे. 240 डिग्री में आपकी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, देखिए तो इसका 120 आपका 2 और 3 से कैंसिल हो जाएगा. तो ये कितना गया आपका, 4 पाई आर डिवाइडेड बाय 3. ओके, तो दिस इज अ डिस्टेंस कवर्ड, इसमें डी1 बोलता है. किस पाथ क्या लोगे, डी1 आपकी सर्कुलर आर्क क्या लोगे. ओके, उसके बाद देखिए कॉर्ड मूव कर रहा है, कॉर्ड में देखिए ए बी भी मूव किया और एडी भी मूव किया. ओके, इसको मैं टोटल डी2 बोल देता हूँ. ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, टोटल 2 आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो डी1 और डी2 हमने यहाँ पर से क्या कर ली, दोनों वैल्यूज क्या कर ली, फाइंड आउट करके बता दिया. ओके, अब आपको बताना है कि देखिए टोटल टाइम कितना स्पेंड करेगा. टाइम किसके इक्वल होता है, देखिए डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी. ओके, डिस्टेंस देखिए कितनी हो जाएगी, डी1 प्लस डी2, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 4 पाई आर बाई 3 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 पाई आर. ओके, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए आप यहाँ पर वी लिख लीजिए. ओके, तो टाइम कैलकुलेट करना बच्चों कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 को हमने यहाँ पर 22/7 लिख लिया. रेडियस देखिए कितनी गिवन है, सब यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है. ओके, और आपका देखिए ये हो जाएगा आपका 2 इंटू आर, आर कितनी है आपकी, आर आपकी अगेन 42 के इक्वल है. ओके, डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ पर आपका 3 वाली टर्म हो जाएगी, होल डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी. वेलोसिटी देखिए कितनी है आपकी, 1.3 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो बच्चों उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 7 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 7 6 जा. ओके, 3 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 टाइम्स. ओके, तो ये कितना हो गया आपका, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 22 कितना होगा, 176. तो कितना हो गया, 176 प्लस 42 इंटू 2 कितना होगा, 84 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, 1.3 के इक्वल. ओके, तो यहाँ से देखिए आपका हो गया 260 डिवाइडेड बाय कितना, 1.3. ऑलराइट, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा आपका 200 के इक्वल, यानी कि आपका कितना टाइम लगेगा आपको, 200 सेकंड. ओके, सो दिस विल बी द आंसर, 200 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये आपको देखिए ऑप्शन 1 में गिवन कर रखा है. ओके, सो वी कैन सी दैट ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि टाइम स्पेंड बाय द इंसेक्ट टू क्रॉल फ्रॉम ए टू ए कितना हो जाएगा आपका, 200 सेकंड लगेगा. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.